हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा पूरा कोशिश है कि लैब असिस्टेंट ने पूछा कि जितना भी शिफ्ट का पेपर हुआ है हम लोग लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों PDF तो टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों PDF के अलावा जरूर वीडियो को देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नया नया कंसेप्ट भी बताना है। शायद PDF देखिएगा तो शायद उस चीज़ नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। और वीडियो देख लीजिएगा तो शायद उस नया चीज़ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें कुछ नया देखने को मिला है जो शायद आप छोड़ के जा रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है उसमें नया। क्योंकि देखिए दोस्तों, यही तो फायदा है प्रीवियस ईयर करने का, मतलब जो पेपर आ रहा है, क्योंकि JSSC क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई दूसरा को नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो सीजन में क्यों नहीं पूछ सकता है? पूछ ही सकता है दोस्तों। इसलिए आपको जितना भी, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, हालांकि 3 सेट तो मिल चुका है, और जितना हो सके आपको यूट्यूब में करवाएंगे, एक एक चीज़ करवाएंगे। जो जहाँ से नया कंसेप्ट आ रहा है उसको भी कोशिश करेंगे करवाने के लिए, ठीक है। इसलिए चैनल के साथ बने रहे, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचेगा। हम पहले से बोल रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए तो हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, साइंस में कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और आपको देखना जरूरी है, नया कंसेप्ट भी पूछा हुआ हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद पता चलता है, ठीक है। सीजन में भी आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। शेयर अगर नहीं करते ना लाइक करते हैं, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। खैर सेल्फिश बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है ना, यकृत को जिसको बोलते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। ये तो हर कोई बना देगा, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखिए पिछले कल भी करवाए थे तो ये क्वेश्चन उसमें रिपीट था। सबसे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंसेस एनिमल्स को बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाए, टूथ एनिमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस होता है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए भैया? बताइए। पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को, क्यों नहीं सोना चाहिए? कुछ तो कारण होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, पेड़ के नीचे नहीं सोइएगा रात को, ठीक है। CO2 निकलेगा, समझ, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, CO2 छोड़ते हैं, लेकिन इसका उल्टा है, ठीक है। समझे? तो इसलिए समझ ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा नहीं तो फिर। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। कोई पदार्थ अकृत में अम्लीय है या क्षारीय है या परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंसेस इन एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इंडिकेटर का काम है। किसका काम है? इंडिकेटर का है। देखिए, ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं एसिड, और रेड से ब्लू हो जाता है उसको बोलते हैं बेस। याद रखिएगा, ठीक है। एसिड क्या होता है? ब्लू से रेड, और बेस क्या होता है? रेड से। सिंपल क्वेश्चन का पूछना जैसे ही पूछ देगा आपको, ठीक है। एसिड में अम्ल बोलते हैं जो भी है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल ऑफ द मोस्ट स्टेबल और इनर्ट एटम। तो लास्ट में 8 ही होता है, सबको पता स्टेबल होता है। चलिए देखिए, टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है यहाँ पे। कार 3 मिनट्स एंड इतना किलोमीटर एवरेज स्पीड हो जाता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस क्या होता है बताइए? स्पीड इंटू टाइम होता है। सिंपल न्यूमेरिकल है ये। डिस्टेंस यहाँ 3.6 किलोमीटर, यहाँ टाइम निकाल दिया। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 मिनट। इसको किसने पूछा? किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो मिनट को कर लीजिए आवर में, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड होगा तो इससे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 30 पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, मतलब कि 30 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 30 दूनी 60, 36 दूनी 72। तो सिंपल न्यूमेरिकल था, कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा। देखिए यहाँ कन्फिग्रेशन पूछ दिया है, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट क्या तो सब पूछ दिया है, ठीक है। तो हम पहले आपको बता चुके पीरियड ग्रुप निकालने के लिए जिंक का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है? जिंक का कितना होता है? 30 होता है, 30। ये बताइए कैडमियम का कितना होता है? कैडमियम का कितना होता है? 48। अब मरकरी का 80, ठीक है। तो देखिए, तो आपको एटॉमिक नंबर दे के आपको पूछ सकता है। आप हालांकि ज़्यादा का पूछेगा पीरियड ग्रुप तो एटॉमिक नंबर दे देगा, बाकी 30 तक तो आपको आदि होना चाहिए। तो ये तो आपको पता चलना चाहिए कि किस ग्रुप का है। आपको ट्रिक बता चुके थे, देख लीजिए पीरियड कैसे निकालना था, फिर से बता दे रहे एक बार। ये 18वां ग्रुप नंबर लिख लीजिए। क्या? 2, 10, 18, 36, क्या था? 54। 18वां ग्रुप है, पता है लास्ट का जो है पीरियड टेबल वही ग्रुप है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। यही तो है। 7 ग्रुप है, 7 ग्रुप पीरियड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड हो गया। कैसे निकालने बताए थे? देखिए 30 कहाँ लाइक कर रहा है? किसके पास में? 30 के पास में है। तो 1, 2, 3, 4 चौथा ग्रुप पीरियड हो गया। 48 देखिए किस में है? 48 कहाँ लाइक कर रहा है? इसमें लाइक कर रहा है। 5वां पीरियड हो गया। और ये किसमें? छठा पीरियड हो गया। चौथा, 5वां, छठा पीरियड, ठीक है। ये हो गया, ये पीरियड निकालना है। और ग्रुप कैसे निकलता है? 18 माइनस डिफरेंस। जैसे देखिए ये 36 है, बता चुके पहले हम। 30 है, 30 में से 36 कितना गया? 6। तो 12 में से 6 गया तो 12 बचा।
इसमें भी देखिएगा तो 12 बचेगा, इसमें भी देखिए तो 12 थे, 12वां ग्रुप का तीनों है, कौन कौन, जिंक कैडमियम मरकरी, इसलिए तीनों एक साथ दिया हुआ है। तो इसका जनरल फार्मूला देखिए n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बताइए, 4 होना चाहिए, ठीक। तो इसका जनरल फार्मूला आपको देख लेना है आपको, ठीक है। n-1 D10 D के 10 NH2 मतलब देख सकते हैं यहाँ पे NH2 और n-1 D10 करके ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। जनरल फार्मूला से पूछ दिया तो हर कोई बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसलिए बना देगा दोस्तों क्योंकि देखिए D10 n यहाँ भी n है, यहाँ तो हो गया, n कम हो जाता है, ठीक है। SSP SPS DPS ऐसे करके नहीं होता है, तो 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके तो कम होता है n का, तो n-1 तो हम या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक, ये बात तो कन्फर्म था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NH2 है, यहाँ NH1-2, कभी n1-2 पर नहीं, NH2 ही होता है मैक्सिमम, तो इसका इसलिए इसको निकाल सकते हैं। बाकी पीरियड और ग्रुप ऐसे निकाल सकते जो बताएं, और ये अच्छा कंसेप्ट हमको लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चन देगा लग रहा है, ठीक है। पीरियड निकालने बोल दे या फिर ग्रुप निकालने बोल दे या फिर इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे, तो ये नया चीज़ है, जरूर देख लीजिएगा, कराए हुए हैं, हर चीज़ करवाएं आपको वहाँ। चलिए यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो ये पास्कल होता है, कोई बड़ी बात यूनिट नहीं है। चलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये आपको पीडीएफ जो दिए हैं पीडीएफ साइंस का ना, उसमें केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें, इसलिए हम बोलते हैं कि जो पीडीएफ दिए ईमानदारी से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। वहाँ पे बताइए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 बार आपको मिलेगा पीडीएफ में वहाँ पे। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है बताइए, दोनों होता है दोस्तों, दोनों मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कहने मतलब ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होता है। ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन परऑक्साइड H2S बताइए, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बोलते हैं इसको, तो क्या होगा इसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए ये आपको नया सवाल है, ये चीज़ हम बताने इसको अच्छा से बताएंगे दोस्तों, ये आपको नया सवाल है लीवर के बारे में, ठीक है, क्योंकि लीवर कोई नहीं पढ़ के जा रहा। देखिए यहाँ पे कल भी आया था शिफ्ट में, और ये नया सेट में आया, तो एक और शिफ्ट कराऊँ, देखते हैं उसमें है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब लीवर आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, लीवर हम अभी बता देते हैं क्या होता है, इसी को इसको हम लास्ट में बताते रुकिए, पहले कंप्लीट कर लीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP, चलिए यही कंप्यूटर में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, वो पीडीएफ जो दिए हैं वो हम उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यदि आपको लिए होंगे तो पता ही होगा, नहीं लिए होंगे तो बता दे रहे हैं, ठीक, ये मत सोचिएगा कि हवाबाजी कर रहा है, आप लोग जाकर पढ़ देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर का टेंशन नहीं लीजिए आप। अब बाकी बैंकिंग वाला तो क्वेश्चन तो बीच बीच दे ही रहे हैं, उसकी चिंता क्यों करना भाई, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ DCL कमांड, DCL कमांड का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है, ठीक है। तो ग्रांट एंड रिवोक, क्या है, ग्रांट एंड रिवोक, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन कोडिंग स्कीम, देखिए लाइन कोडिंग स्कीम तीनों होता है। लाइन कोडिंग स्कीम में क्या होता है, यूनिपोलर भी होता है, पोलर भी होता है, बाईपोलर। तो यूनिपोलर तो पता ही होगा आपको, यूनिपोलर में क्या होता है, एक साइड में मान लो कोई वोल्टेज या करंट जो भी है, यूनिपोलर में क्या होता है, जैसे नहीं होता ऐसे लिखते हैं, जैसे इसका ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे करके या फिर ऐसे ऐसे एक साइड में, जैसे तो यूनिपोलर में क्या होता है, एक साइड में बनता है। यूनिपोलर में वोल्टेज करंट जो भी बोलिएगा तो एक साइड में, यूनिपोलर मतलब एक साइड में, पोलर, ठीक है। पोलर में दोनों साइड में, ऊपर से भी बन रहा है नीचे से बन रहा है, ऊपर से बन रहा है नीचे से बन रहा है, कहने में समझ रहा है, इस तरह करके जो उसको बोलते हैं बाईपोलर, और इसको बोलते हैं क्या, पोलर होता है। बाईपोलर में क्या बोलते हैं, बाईपोलर में कुछ देखिए, बाईपोलर में जीरो भी बनता है और पॉजिटिव भी बनता है और नेगेटिव भी बनता है, समझ गए कहने मतलब। तो यूनिपोलर में क्या एक ही साइड बनता है, ठीक है, बाईपोलर में दोनों बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकता है, ठीक है। और पोलर में सॉरी, और बाई मतलब दोनों, कहने का मतलब जीरो भी बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा, मतलब जीरो में भी बनेगा, ठीक है, फिर पॉजिटिव में भी बनेगा, फिर नेगेटिव में भी बनेगा, ऐसे करके नहीं होता है। तो सिंपल तो लाइन कोडिंग स्कीम, ये देखें नया क्वेश्चन आपके लिए, तो ये तीनों चीज़ बनेगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। लाइन कोडिंग में तीनों होता है, यूनिपोलर होता है, बाईपोलर होता है और बाईपोलर और पोलर। देखिए कहने मतलब एक ध्रुवीय, कहने का मतलब होता है एक ध्रुवीय, ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, विकल्प में से सही सभी। तो हिंदी वाला देख लीजिएगा, तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते तीनों का मतलब समझ गए हैं, बाईपोलर, पोलर, इस जगह, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए हम इसमें समझाएंगे ना, उसमें बता देंगे उस समय हम। विच लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल बाय टाइप इन सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग कौन सा होता है, तो डू वाइल होता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है, डू वाइल। चलिए अब हम बताने वाले आपको लीवर क्योंकि पूछ रहा है, पिछले बार पूछा हुआ था, इसमें पूछा हुआ था, तो लीवर आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आ जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम नहीं चाहते आपको एक क्वेश्चन छूटे एग्जाम में, और छूटने भी नहीं देंगे दोस्तों, आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे तो नहीं छूटेगा, टेंशन कहाँ ले रहे। अच्छा हुआ
अच्छा हुआ कि लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है जो किया जा सकता है। लेकिन लीवर क्या आपको देखिए पूरा ये लीवर पूरा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आपको सिंपल तरीका से पूछ रहा है कि क्लास नट क्रैकर क्या होता है। नट क्रैकर देखिए, नट क्रैकर किसी पिलास को बोलते हैं, पिलास को बोलते हैं। व्हील बेरो किसको बोलते हैं, जो डस्ट वगैरह नहीं कवर करता है, व्हील बेरो। ट्रॉली को जिसको बोलते हैं, ये ट्रॉली होता है। तो ये सेकंड क्लास का एग्जांपल है, सेकंड क्लास का एग्जांपल है ये बात पता होना चाहिए। नहीं पता कोई बात नहीं, देख लीजिए एक बार, सिंपल तरीका से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने से कोई फायदा है नहीं। चलिए यहाँ देखिए 3 तरह का लीवर होता है, देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बस आपको याद रखना है, क्लास 1 में फलक्रम बीच में होता है, 3 होता है, फलक्रम होता है, इफोर्ट होता है और लोड होता है। 3 चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इफोर्ट यहाँ, फलक्रम बीच में और लोड, ये हो गया क्लास 1। बीच में सेकंड क्लास में बीच में क्या होता है, लोड होता है। और थर्ड क्लास में बीच में क्या होता है, इफोर्ट होता है। तीनों याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट क्लास में बीच में होता है फलक्रम, सेकंड में होता है लोड और थर्ड में होता है इफोर्ट होता है, तीसरे में होता है ये एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है और थर्ड क्लास में इफोर्ट बीच में होता है, ठीक है। ये तीनों हो गया। चलिए इसमें अब क्या होता है दोस्तों ने, देखिए इसमें क्या होता है, फलक्रम बीच में, जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे, शीशा, शीशा समझ रहे हैं, शीशा देखो गार्डन नहीं लगा, बगीचा में लगा होता है, जो झूलवा झूलता है, जैसे कि नहीं होता है, जो ऐसे रोड बना होता है, एक इधर बैठता है और इधर बैठता है, फिर इधर उठता है, फिर इधर उठता है, फिर इधर बैठता है, इधर, समझ रहे हैं। तो कहने मतलब फलक्रम बीच में होता है और दोनों तरफ से इफोर्ट और लोड चल रहा है। इसका मतलब शीशा जो होता है, एग्जाम्पल पूछ सकता है आपको। तो शीशा हो गया। व्हील एंड एक्सल जो गाड़ी में लगा, तो व्हील एंड एक्सल जो लगा होता है गाड़ी में, उसको भी पहला क्लास का एग्जाम्पल है, फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल, ठीक है। समझ गए उम्मीद करते हैं। शीशा वाला उम्मीद देख लीजिएगा, आपको तब क्लियर हो गया इमेज कि क्या बोलना चाह रहा है फलक्रम। ये फलक्रम बीच में होता है। हमने देखे जो एक इधर बैठता है, ये पैर उठाता है, इधर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये चला जाता है, फिर इसी को बोलते हैं शीशा, जो कि फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल है। और व्हील और एक्सेल सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। चलिए सेकंड देख लीजिए, जैसे यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ फिक्स है, यहाँ पे इफोर्ट यहाँ से लगा रहे हैं और लोड बीच में पड़ रहा है। मतलब समझ रहे क्या इसका कहने का मतलब, सेकंड क्लास में लोड बीच में, इसका मतलब आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, स्टेपलर का नाम सुनेंगे, स्टेपलर। स्टेपलर के देख लीजिए, स्टेपलर दिमाग कीजिए, स्टेपलर में कैसे क्या करते हैं, हाथ में पीछे दबाते हैं और इफेक्ट कहाँ काम करता है, कहाँ काम करता है, देख रहे हैं कहाँ काम कर रहा है। स्टेपलर को दिमाग इमेजिन कीजिए, तो स्टेपलर सेकंड क्लास का है। और नट क्रैकर जो एग्जाम में पूछा हुआ, नट क्रैकर मतलब, नट क्रैकर मतलब पिलास, पिलास भी देखिए इमेजिन कीजिए पिलास के बारे में। ये सेकंड क्लास का इमेज, पिलास ने हाथ दबाते हैं, जो ऊपर जो मुंह रहता है पीछे दबाते हैं और मुंह में एफर्ट वहाँ पे करता है। तो और जो बीच का जो घूमता है वो फलक्रम होता है। तो एक बार देख लीजिएगा, उसको दिमाग में करेक्ट कीजिए कि स्टेपलर और स्टेपलर और पिलास और ट्रॉली, व्हील बेरो मतलब ट्रॉली होता है। ट्रॉली भी देखिए, ट्रॉली नहीं तो हाथ से पकड़ के 2 चक्कर नीचे लगा रहता है, घुमा के ले जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्लास का, ठीक है। थर्ड क्लास का क्या दोस्तों, थर्ड क्लास में क्या होता है, इफोर्ट्स बीच में पड़ता है और लोड ऊपर से पड़ रहा है, इस लोड ऊपर से पड़ रहा है। तो बस दिमाग में आपको रखना 3 चीज़, फलक्रम बीच में, लोड बीच में, इफोर्ट बीच में। चलिए थर्ड क्लास का एग्जाम्पल क्या बोलिएगा, बताइए। एरो, रो एंड एरो, देखिए क्या बोलते हैं, बो एंड एरो, एरो एंड बो, तीर धनुष जो होता है ना, ये आपको थर्ड क्लास का एग्जांपल है। जौ, जबड़ा, ह्यूमन बीइंग का जो जबड़ा होता है, जौ, जबड़ा, ये ह्यूमन बीइंग का, देखिए मुंह चलाइए जबड़ा का, ये आपको थर्ड क्लास का एग्जांपल है। तो आपको एग्जांपल पूछ सकता है, एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल बताएं, जितने भी बताएं ना आपको। शीशा हो गया, शीशा हो गया फर्स्ट क्लास का, स्टेपलर, और स्टेपलर हो गया, नट क्रैकर्स, पिलास जिसको पिलास बोलते हैं, व्हील ट्रॉली जिसको बोलते हैं, व्हील बोरो ट्रॉली जिसको बोलते हैं, वो सेकंड क्लास का हो गया। थर्ड क्लास का ह्यूमन का जबड़ा हो गया, जॉ, या फिर एरो एंड बो एंड एरो। ये तीनों एग्जांपल देख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है। चलिए यहाँ से एक और पूछ सकता है हम लोग, और थोड़ा एडवांस चल लेते हैं, क्योंकि सीजीएल में हो सके इससे क्या पूछते हैं, इसमें पूछ देगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बताइए, आंतरिक लाभ, क्या बोलते हैं हिंदी में, आंतरिक लाभ बोलते हैं। तो याद रखना है, हिंदी में आंतरिक लाभ, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्लास 1 का इज इक्वल टू 1 होता है, अभी बताते हैं क्या होता है मैकेनिकल, ठीक है। और क्लास 2 का क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है क्लास 2 का, ठीक है। और क्लास 3 में क्या होता है, लेस देन। तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज सीजीएल में पूछ सकता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब आंतरिक लाभ क्या होता है, कुछ नहीं होता दोस्तों, बताइए क्या होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, लोड ऊपर में होता है, लोड अपॉन इफोर्ट, लोड अपॉन इफोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। लोड अपॉन इफोर्ट मतलब लोड अपॉन इफोर्ट, ये मैकेनिकल एडवांटेज है। हो सके आपको डिफिनेशन ही पूछ दे, रेशियो किसका रेशियो होता है, तो लोड ऊपर में होता है और इफोर्ट नीचे होता है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज या फिर आंतरिक लाभ बोलते हैं। आप देख सकते हैं
क्यों बराबर, दोस्तों देखिए लोड जितना लग रहा है जहाँ से, वो जितना लोड उतना इफेक्ट, यहाँ से देखिए बराबर है, यहाँ इधर भी डिस्टेंस बराबर, इधर भी डिस्टेंस, मतलब ये भी बराबर ये भी बराबर, इसलिए दोनों कट के एक आ जाएगा, इसलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज आंतरिक लाभ 1 ही होता है। इसी तरह इसको देख सकते हैं आप लोग, लोड देखिए, लोड देखिए यहाँ देखिए, ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ देखिए फलक्रम तो ये है, यहाँ देखिए ये देखिए ये कितना आ रहा है लोड, यहाँ देखिए और इफोर्ट देखिए, देखिए तो देखिए यहाँ पे लोड और इफेक्ट में कितना ग्रेटर देन 1 नहीं आ रहा है, तो देख लीजिएगा डिस्टेंस कम है यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 1 आएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें भी आ सकता है, इसमें भी लोड इफेक्ट देख लीजिए, ठीक है, इसमें लेस देन 1 आएगा, क्यों क्योंकि इसमें इफोर्ट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो लोड अपॉन इफोर्ट आपका क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। उतना डिटेल मत जाइए, बस इतना याद रखिए कि सिंपल याद रखिएगा, क्योंकि डीप में नहीं पूछेगा, इंजीनियरिंग थोड़ी हम कर रहे हैं, ठीक है। डीप सिंपल पूछेगा क्या कि देखिए फर्स्ट क्लास में लीवर बीच में, फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है, और थर्ड क्लास में इफोर्ट बीच में होता है, बस इतना याद रखना है। एग्जाम्पल दिमाग रख लीजिए, सीसॉ जो झूलवा झूलते हैं गार्डन में, सेकंड में स्टेपलर और पिलास याद रखना है आपको, और ट्रॉली वगैरह जो भी है। थर्ड वाला में बो एंड एरो, और जब ये जो क्या बोलते हैं जबड़ा जो होता है इंसान को, वो याद रखना थर्ड में। मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट क्लास में देखिए, फर्स्ट क्लास है तो 1 है तो 1 के बराबर होगा, सेकंड क्लास में 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 होगा, थर्ड में याद रखना लेस देन 1 हो जाएगा। बस मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जा सकता है जैसे सीजीएल एग्जाम में, ठीक है। सिंपल तरीका से बात है। बाकी जिस किसी डिटेल में पढ़ना हो तो भाई पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में सब चीज़ अवेलेबल होगा, आपका कोई बुक होगा तो बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन डिटेल पढ़ने से मतलब नहीं, इतना काफ़ी सफिशिएंट है ये, ठीक है। तो इस तरह करके साइंस का कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी उम्मीद करेंगे कि आपके पास किसी के पास कोई क्वेश्चन पेपर हो जरूर भेजिएगा। हालांकि 3-4 दिन का एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिल चुका है हमको, तो हम करवा देंगे, इसको ग्रुप में भी डाल देंगे, टेलीग्राम में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है दोस्तों। चलिए, टेलीग्राम क्या जेएसएससी वाला इसका टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप देखिएगा। लेकिन जरूर देखिएगा दोस्तों, हो सके आपको रीजनिंग का भी क्वेश्चन है उसमें नहीं दे रहे हैं, देखिए उसको भी दे देंगे, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जेएसएससी का प्रश्न दोस्तों, इसलिए छोड़ के मत जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ही को हेल्पफुल मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, अब मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, अब आप क्या करते हैं आप जाने। मिलते हैं अगले वीडियो में।